मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम पटना। आज आप लोगों को जो पहले का बहुत सारा वीडियो में हम बनाए हैं उस सीरीज में एक और बात आज बताने के लिए हम उपस्थित हुए हैं जो बहुत ज़रूरी है स्टैमरिंग पेशेंट के लिए, स्टैमरर भाइयों के लिए। तो पहले के वीडियो में हम जो बताए हैं इसके पहले कि जो हम एक स्टैमरर के लिए एक हम जो मेडिसिन बनाते हैं स्टैमरिंग क्योर पाउडर, उसमें क्या क्या मिलाते हैं उसके एक पार्ट में हम बताया था कि उसमें कूट डालते हैं। आज दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें और हम क्या क्या डालते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है। और साथ में हम बताएंगे कि एक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्पेशल टाइप का जो प्राणायाम है योगा, आज नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीक़ा से नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टैमरर को हेल्प करता है और कैसे करता है और इसे क्या क्या बेनिफिट है। ये सारा बात हम अपने वीडियो में बताएंगे, इसलिए बने रहिए मेरे वीडियो में और उसको देखते रहिए। और आपको थोड़ा सा भी लगे इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो, आपका स्टैमरिंग को ठीक करने में, कंट्रोल करने में अगर थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए। आज हम बात करेंगे कि आज हम सोच रहे थे कि उस दूसरे प्लांट के बारे में भी बताएं कि जिससे वात कफ का जो बीमारी है, स्टैमरिंग वात कफ का जो रोग है उसमें उस प्लांट का क्या रोल है। आज हम पिपली के बारे में बात करेंगे। छोटी पिपली, ये पाइपर लॉन्गम है इसका बोटेनिकल नाम, और ये पाइपरेसी फैमिली का है। तो इस पिपली का रोल के बारे में हम बात करेंगे कि पिपली किस तरीक़ा से स्टैमरर को फ़ायदा करता है। वैसे तो पहले से बताते आ रहे हैं कि 30-35 जो ड्रग हम डालते हैं स्टैमरिंग क्योर पाउडर में, उसमें एक पिपली भी है। इस पिपली का जो रोल है आज उसके बारे में बात करेंगे। आप कहीं भी गूगल पर जाके भी देख सकते हैं कि पिपली जो है एक कफ और वात नाशक है और साथ में ब्रेन टॉनिक है। तो इस तरीक़ा से ये एक सर्च करने का हम मेथड के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीक़ा से स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए जो शोध है मेरा, उसमें इस पिपली को मैंने डाला है। पिपली का प्रयोग आप भी घर पर अपना कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पिपली से नहीं ठीक होता है। पिपली या कूट तो मैंने बताया, लेकिन 30-35 मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को अगर सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में गाय के घी में खाया जाए खाली पेट में, और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जाए, तब जाके इस स्टैमरिंग पर बहुत बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और 3 महीना के अंदर ये ठीक होता है। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में एक पार्ट के बारे में हम चाहते हैं कि बताना कि उसको करते करते इस मेडिसिन को खाना, साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना, सर्टेन टिप्स का फॉलो करना, ये 3 प्रोसेस ही हम शुरू में अपने सारे वीडियो में बताते आ रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में भी हम बताए हैं कि डेली टू डेली सुबह मॉर्निंग में कम से कम ये जो एक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बताते हैं कि बायां नाक से 10 गिनने तक श्वास लीजिए, 40 गिनने तक रोकिए, अब 20 गिनने तक निकालिए। तेज़ी से लीजिए, तेज़ी से उसको रोकिए, बायां से लीजिए, रोकिए 40 तक, 20 में निकालिए, फिर दायां से लीजिए, फिर रोकिए 40 तक, फिर बायां से निकालिए। ये स्पेसिफिक है, ये शोध का विषय है। हालांकि योग शास्त्र में नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको कहा जाता है, और तीनों दोषों का बैलेंस करने में ये बैलेंसिंग ऑफ दोष के लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो डिफ़िकल्टी है, स्टैमरर को पता होगा कि फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस, बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशन होता है। बार बात में घबरा जाना, जल्दी बोलना, तेज़ी से बोलना, वो रोकने की कोशिश करते भी तेज़ी से बोलने लगना, तो ये उसमें इसका बहुत ही अहम रोल है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज का और इस मेडिसिन का। दोनों अगर एक साथ में प्रयोग कीजिएगा तो अवश्य ही आपको प्रॉफिट होगा, अवश्य ही आपका इसको कंट्रोल करने में आपको मदद होगा। तो ये सारा बात हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और इसमें खास करके आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज को
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद और उसके बाद इस दवाई को खाने के बाद, और साथ में हम जो सर्टेन टिप्स बताते हैं कि आई टू आई वो कांटेक्ट में बात करना, ये इसके पहले के वीडियो में हम बताए हैं कि पहला लेटर पहले बोलना। तो ये सारा जो टेक्निक है, सारा टेक्निक मिलाकर एक प्रयोग है। स्टैमरिंग को ठीक करने का एक छोटा सा प्रयोग है। इसको आप अपने घर पर बैठ के भी कर सकते हैं और करके देखिए, बिना कहे हुए मत बोलिए। इसको आप करके देखिए, 3 महीना टाइम लगता है। 3 महीना आते आते आपके साउंड पर ऐसा लगेगा कि आपका नियंत्रण चालू हो गया। जब तक आपका नियंत्रण नहीं है, जब तक आपका कंट्रोल नहीं है साउंड पर, आप तब तक मत समझिए कि आपका स्टैमरिंग ठीक है। एक्चुअली में बहुत सारा स्टैमरिंग दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं कि हम तेज़ी से बोलते हैं, बहुत तेज़ी से सर बोलते हैं। अगर हमारा आवाज़ स्लो हो जाए तो हम स्टैमरिंग को हम ठीक से बोलेंगे, लेकिन वो स्लो चाहने से ये कभी नहीं होगा, या स्पीच थेरेपी करने से वो आवाज़ स्लो नहीं होगा। वो भीतर का साउंड है, वात विकार के चलते होता है। आयुर्वेदा में वात जो है वो नर्व को वह डिनोट करता है, और जो तेज़ी से बोलना है, बहुत तेज़ी से बोलना है या बिना कंट्रोल का बोलना है, वो आपका ब्रेन के नर्व का कुछ सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है, और आयुर्वेदा में वात का प्रॉब्लम है। तो इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम और ये मेडिसिन को खाने से धीरे धीरे आपके आवाज़ पर आपका ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल आने लगा। आप जब चाहिएगा तब तेज हो जाइएगा, जब चाहिएगा तब आप स्लो हो जाइएगा। तो ये आपका कंट्रोल जो हो रही है। अगर आपको ठीक करना है स्टैमरिंग को, रिलैक्स होकर बात करना है, धीरे धीरे बोलना है, या कभी तेज भी बोलना है या कभी धीरे बोलना है, किसी को डांटना भी है तो तेज होना वह नॉर्मल है। अगर आप किसी स्पेशल डायग्राम में बोल रहे हैं, एकदम धीरे 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 क ख घ अपना नाम धीरे धीरे बोलते हैं, तो वो बहुत देर तक वो चलता नहीं है। जैसे ही वहाँ से आप निकलिएगा, आपका फ्रेमवर्क जैसे ही दिमाग से हटाइएगा, फिर पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि स्पीच थेरेपी इज नॉट द ट्रू सोल्यूशन ऑफ स्टैमरिंग। स्पीच थेरेपी स्टैमरिंग का ट्रू सोल्यूशन इसमें नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं करता आवाज़ को, वो ज़बरदस्ती एक फ्रेमिंग दे दिया जाता है कि आप ऐसे बोलिएगा तो ठीक से बोलिएगा, लेकिन वो भी चल नहीं पाता है। दुर्भाग्य से वो भी बहुत कम ही कारगर है। 5 से 10% अगर कारगर हो तो हो। मैंने किसी को कारगर नहीं देखा कि स्पीच थेरेपी करा के आया। 100% सही बोलने वाला अगर कोई भी है तो हम उससे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। नेचुरल कोई बोल के दिखाए, नेचुरल कोई भी बोल के दिखाए, स्पीच थेरेपी करने के बाद नेचुरल बोले, कोई फ्लो नहीं, कोई किसी तरीका का टेक्निक की जरूरत नहीं। बिना टेक्निक का अगर कोई नेचुरल स्पीच थेरेपी वह करके हमको दिखा दे, तब हम मानेंगे कि स्पीच थेरेपी कारगर है। अभी तक मैंने किसी को नहीं पाया। नेचुरल आवाज़ है फ्लो ऑफ वाटर, जिस तरीके से वाटर फ्लो करता है ऊपर से नीचे, उसी तरीके से साउंड अपने आप फ्लो होता है। कि स्पेशल फ्रीक्वेंसी में वो जब तक फ्लो नहीं आपका डेवलप हो जाए तब तक आपका नहीं ठीक है। आप किसी तरीक़ा से दिमाग में प्रोग्रामिंग कर लीजिए कि एकदम धीरे धीरे बोलेंगे। कई लोगों का फ़ोन आता है कि सर गाना के समान, हम जब फ़ोन करके ही लोग बोलते हैं कि सर मेरा नाम, तो अब बताइए कि ऐसे कोई बोलेगा सड़क पर तो उसका नेचुरल नहीं हुआ, वो बोल ही नहीं पाएगा। उसको तो पहले ही डर लगेगा कि ऐसे बोलेंगे तो लोग क्या कहेगा। बहुत सारा मेंटल एंजाइटी पहले उसको हो जाएगा। इसलिए पहले तो इससे भी बचना है। तो नेचुरल होने के लिए 3 प्राणायाम कहे हैं, वो बहुत जरूरी है, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम अभी हम बताया आपको, दवाई मेडिसिन, स्टैमरिंग क्योर पाउडर जो बताते हैं 3 ग्राम गाय के घी में खाइए। स्टैमरिंग क्योर पाउडर का एक कंपोनेंट के बारे में हम बताएं कि पिपली चूर्ण कफ वात नाशक है। अगर पिपली ऐसे भी आप खाइएगा 1 ग्राम मात्रा में सुबह शाम मधुमेह गाय के घी में, तो सर्दी खांसी वाला व्यक्ति को गजब का लाभ होता है। पिपली मेघ्या भी है, मेघ्या
बुद्धिवर्धक भी है, पिपली अग्निदीपक भी है, एपेटाइजर भी है, भूख लगाने वाला भी है। तो अगर आप पिपली चूर्ण को 1 ग्राम के मात्रा में सुबह शाम खाइएगा, ऐसे भी आपका भूख लगेगा, पाचन आपका ठीक हो जाएगा, पेट आपका ठीक रहेगा, कफ नहीं होगा, खांसी नहीं होगा, नींद भी अच्छा आएगा। तो ये सारा प्रयोग करके मैंने देखा है, ये बुक में लिखा हुआ, आप भी देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पिपली को भी डाला है, स्टैमरिंग या क्योर पाउडर में पिपली को भी मैंने डाला है। इसलिए आज पिपली को सेलेक्ट किया है मैंने कि पिपली के बारे में बात करेंगे। स्टैमरिंग के अलावा पिपली का प्रयोग आप बहुत सारा रोग में आप कर सकते हैं। पेट का कोई भी रोग हो, एपेटाइट ठीक नहीं हो, भूख नहीं आपको लगता हो, गैस्ट्रिक ज़्यादा हो, उसमें भी पिपली का बहुत अहम रोल है। कफ हो, खांसी हो, आपका गला बजता हो, उसमें भी इसका रोल है। वेट कम करने में रोल है, डायबिटीज में रोल है, बहुत सारा रोग में रोल है। लेकिन इसीलिए से मैंने कहा कि पिपली जो है, पिपली का कफ और वात नाशक जो प्रॉपर्टीज़ है और साथ में मेघ्या जो प्रॉपर्टीज़ है, ब्रेन टॉनिक जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ के चलते मैंने इस पिपली को स्टैमरिंग या क्योर पाउडर में जो 30-35 ड्रग हम डालते हैं उसमें इसको डाले हुए। इस तरीक़ा से मेरा बताने का मतलब यह है कि एक कंसेप्ट को डेवलप करना कि ये मेडिसिन जो है इसका साइंटिफिक प्रयोग क्या है, साइंटिफिकली कैसे काम करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सुश्रुत संहिता में ही वर्णन है कि कफवात के कारण है स्टैमरिंग होता है। मुंह का मिनमिन और गदगद, ये तीनों रोग कफवात के कारण होता है। मुंह का मिनमिन और गदगद, ये तीनों रोग होता है। तो ये तीनों में स्टैमरिंग, गूंगापन भी है। तो ये सारा के कारण एक इस तरीक़ा से प्रोग्राम मैंने बनाया। आप वीडियो में देखिए, मेरा इस चैनल में के नीचे में सारा लिंक दिया हुआ रहता है। पिछला वाला वीडियो का सारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन है मेरा पूरा, मेरे संस्थान का। आप देखिए, हमसे आप कभी भी बात कीजिए, जो हमसे पूछना है पूछिए। जो दोस्त ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो एज ए डॉक्टर हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। सारा डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, स्टैमरिंग का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो आप कर सकते हैं। आप घर में भी अपना ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, हम सारा बात बताएंगे। आप मेरे पास भी आ सकते हैं। और इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है। बाकी सारा मेरा साइट पर आप जाके देखिए, उसमें ये सारा प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, हम क्या क्या करते हैं, सारा वो ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। और कभी भी कोई क्वारी हो, मेरा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। आपको कुछ भी फ़ायदा है तो ज़रूर लिखिए। आपको मेरा इस प्रोग्राम से अगर नहीं फ़ायदा है तो भी आप लिखिए। आप कोई भी कमेंट कीजिए, आप पॉजिटिव कीजिए, आप नेगेटिव कीजिए, लेकिन कुछ तो लिखिए, समझिए। और थोड़ा सा भी लगे कि फ़ायदा है मेरे इस प्रयास से, इस कोशिश से, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए। ओके, धन्यवाद।